हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट नैरेटिव राइटिंग या इसको नैरेटिव ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज ये उसी के अंदर आ जाता है। सो नैरेटिव राइटिंग, नैरेटिव ऐसे किस तरह लिखते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैंने कवर किया हुआ है, एक्सपोजिटरी राइटिंग मैंने कवर किया हुआ है और राइटिंग के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है आई हैव कवर्ड देम। यू कैन सिंपली गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल इंग्लिश जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नैरेटिव राइटिंग कि नैरेटिव राइटिंग क्या है, किस तरह लिखते हैं, इसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये नैरेटिव वर्ड से ही आपको आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि नैरेटिव सिंपली बोलते हैं किसी भी स्टोरी को नैरेटिव बोलते हैं, नरेट करना, टेलिंग अ स्टोरी। सो दिस टाइप ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में स्टोरी टेलिंग कहे, स्टोरी राइटिंग कहे। सो इट टेल्स अ स्टोरी। अ नैरेटिव राइटिंग सिंपली टेल्स अ स्टोरी और ये स्टोरीज आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड हो सकते हैं। सॉरी फॉर देट। अच्छा, नैरेटिव ऐसे क्या है? नैरेटिव ऐसे या नैरेटिव राइटिंग इज स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग है रिटन अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को नरेट करते हैं। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जाने और अंडरस्टैंड करें यूर सेल्फ बेटर थ्रू राइटिंग। और ये कहाँ पे होता है? when you encounter new ideas or experiences that change you in some of the way, यानी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को नैरेटिव के फॉर्म में आप लिखते हैं। नैरेटिव राइटिंग में आप सीखते हैं कि किस तरह आर्टिकुलेट करना है, पहुंचाना है या अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना किस तरह है ताकि दूसरे लोग उनसे कुछ सीख सकें। इनका मकसद इन्फॉर्म करना होता है, इंटरटेन करना होता है या टू टीच एनी मॉरल लेसन थ्रू योर स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को सिखाना। अच्छा, नैरेटिव प्रोवाइड करता है ह्यूमन इंटरेस्ट। अच्छा, और ये आपके क्यूरियोसिटी को स्पार्क करता है और क्लोजर अटेंशन आपको मिलती है टू द स्टोरी टेलर। और नैरेटिव सिंपली अ स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स होंगे। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी आपके नैरेटिव राइटिंग में होना चाहिए, जिसमें एक प्लॉट हो, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, स्टोरी के एलिमेंट, सेटिंग हो, कैरेक्टर्स हो। ठीक है। अच्छा, इट हैज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, यही प्लॉट की हम बात कर रहे थे। डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स की बात करते हैं नैरेटिव राइटिंग के, जिसमें आपका नैरेटिव, आपका स्टोरी फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है। फिक्शनल वो जो हकीकत पे मुबनी ना हो, जो कि इमेजिनेटिव हो, उसको हम फिक्शनल बोलते हैं। जिसके अंदर आप अपने नैरेटिव्स को, अपने स्टोरीज़ को नॉवेल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मिनी सागास, यानी ये भी शॉर्ट स्टोरी की तरह ही है स्टोरीज़। इन ईच हर मौके पे आपका राइटिंग का फोकस क्या है कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हो, इंटरटेन करना चाहते हो, इन्फॉर्म करना चाहते हो। और ये फिक्शनल वर्क है, इट्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। राइटर का इमेजिनेशन is created in the world and situations and characters that he is conceived of or written about. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मूवीज़ देखते होंगे। मूवी, फिल्म या टीवी शोज़, इस तरह के सीरीज़, उनके स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये नैरेटिव ही होते हैं। ठीक है, इट बिलोंग टू द फिक्शनल नैरेटिव कैटेगरी and they are so different though in their presentation and demands they make on their writer and their own section. अच्छा, दूसरा टाइप हमारे पास था नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन टू इट इज़ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ये इमेजिनेटिव ना हो, अगर इमेजिनेटिव हो भी तब भी ये बेस्ड करता हो फैक्ट के ऊपर, हकीकत के ऊपर, ट्रूथ या रियलिटी के ऊपर, जिसमें आपके अपने पर्सनल नैरेटिव्स हो सकते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हो सकते हैं, बायोग्राफीज़ हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हो सकते हैं और फीचर्स ऑफ द स्टोरीज़ जो कि मैगज़ीन में होते हैं, न्यूज़पेपर में, ट्रेवल आर्टिकल में आपको मिलेंगे, इस तरह के नॉन फिक्शनल नैरेटिव्स।
स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होना चाहिए नैरेटिव राइटिंग का। सो इट बिगिनिंग में आप इंट्रोड्यूस करें अपने कैरेक्टर्स को, सेटिंग को और सेटअप द प्रॉब्लम, जो कि किसी भी नैरेटिव स्टोरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जिसे इन द एंड रिजॉल्व होना होता है। सो द मिडल इन द विच द हीरो हैज़ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, और एंडिंग में उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलता है और स्टोरी एंड होता है। स्टोरी आपका हैप्पी एंडिंग भी हो सकता है जिसको कॉमेडी कहेंगे, और सैड एंडिंग हो तो उसको ट्रेजेडी कहेंगे। अच्छा जी, एक गुड नैरेटिव के क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो वो हम देखेंगे। लैंग्वेज किस तरह का हो। सो इट इंक्लूड डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन हो पीपल के बारे में, प्लेसेस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, और ये प्रेजेंट करता हो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस, कॉन्ट्रास्ट और कन्फ्लिक्ट जो कि टेंशन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन राइटिंग नैरेटिव एसेस, इट्स स्टिल कंटेंट, कैरेक्टर्स, प्लॉट, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हमने बात की। एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सेटिंग होगा, ऊपर प्लॉट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए। और एक कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन है नैरेटिव ऐसे या नैरेटिव राइटिंग का, कि हम चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन या टाइम पीरियड, जिसमें उस इवेंट्स को उस हिसाब से बयान करते हैं जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो हुए हो। और देन प्रोसीड टू टेक द रीडर टू अ जर्नी फ्रॉम एन इवेंट अंटिल द स्टोरी इज़ डन। और इसमें आप रिएक्शंस को भी इंक्लूड करें कि आपके एक्सपीरियंसेस का या दूसरे लोगों का रिएक्शन क्या रहा। इट टेल्स द रीडर हाउ पीपल रिएक्टेड टू दिस इवेंट इन द स्टोरी, एंड व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल डू, और व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल से। ये चीज़ भी इंक्लूड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनल नैरेटिव में आप अपनी स्टोरी बयान करते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि पर्सनल नैरेटिव, it has to do with yourself, your life, life of an individual. So it tells a story and about yourself, और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नरेट करते हैं, जिसमें आप आई का यूज़ करेंगे मोस्टली, क्योंकि आपकी स्टोरी है। आई मी, और समटाइम्स थर्ड वी का भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर टेलिंग द स्टोरी, व्हाट हैपन टू यू। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड की हमने बात की थी। फर्स्ट दिस थिंग हैपन, सेकंड दिस थिंग हैपन, थर्डली दिस थिंग हैपन। और ट्रांजिशन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, देन, लेटर, नेक्स्ट डे, आफ्टर वर्ड्स, इस तरह के, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को शो करते हो। एक और टेक्निक है नैरेटिव राइटिंग के अंदर, एक नहीं कहेंगे, दो कहेंगे, जिसका मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं नैरेटिव में, कि आप फ्लैशबैक का यूज़ करते हैं, जिसमें ये वो टेक्निक है जब आप व्हेन यू मूव बैक टू द पास्ट, ठीक है, पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बताते हो। और एक और टेक्निक ये है कि फोरशैडोइंग जिसको कहा जाता है, जिसमें अपकमिंग फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेक्निक भी लिटरेचर के अंदर आपको मिलेगा। इट डिस्क्राइब फ्लैशबैक, यानी पास में जाके कोई मेमोरेबल इवेंट व्हेन यू आर रिकलेक्टिंग सम पास्ट मेमोरीज। सो फ्लैशबैक का टेक्निक यूज़ करेंगे। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी फॉर दिस क्लास, और यहाँ पे कुछ सैम्पल्स है जिसमें नैरेटिव एसेस है। इफ़ यू want to read, just let me know, I'll provide you ताकि आप पढ़ ले। So I think this video is enough. Thank you for watching this video.